तो फ्रेंड्स, आज हम कूलॉम लॉ के बारे में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कूलॉम लॉ ऑफ फोर्स। कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स, दो चार्जेस अगर वो Q1 और Q2 हों, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन हम जज करते हैं। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव फोर्स हैं तो जो फोर्स लगेंगे वो रिपल्सिव होंगे, और अगर ये दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं या एक पॉजिटिव है, अपोजिट साइन के हैं मतलब, तो दोनों के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर वैक्यूम है तो के की वैल्यू 1 हो जाती है। Q1 पहले चार्ज की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरे चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हमेशा, अगर निगेटिव हो तब भी पॉजिटिव लिखेंगे, अपॉन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस r है तो r² और r कैप यानी डायरेक्शन के साथ। अगर इस ओर आप r कैप यानी इस यही जो डायरेक्शन होगी, या तो उधर होगी, या तो रिपल्सिव होगी, या तो अट्रैक्टिव होगी, लेकिन होगी इसी एक्सिस पर। तो अगर हम इस ओर डायरेक्शन r कैप लेते हैं तो अगर फोर्स उस ओर काम कर रहा है ऐसे तो प्लस r कैप, अगर फोर्स ऐसे काम कर रहा है तो माइनस r कैप। डायरेक्शन लिखते हैं बाद में। तो ये जो फोर्स है ना, इसकी एक लिमिटेशन है, ये हमेशा याद रखना। ये जो कूलॉम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला, उसकी एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि ये जो दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, जो चार्ज हैं ये पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट चार्जेस का मतलब है कि ये जो चार्ज हैं जिस मटेरियल पर हों वो मटेरियल पॉइंट साइज का होना चाहिए। ठीक है, उसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए। जैसे ये फार्मूला बढ़िया काम करेगा एटम्स पर। अब एटम तो न्यूट्रल होता है तो एटम्स पर नहीं, आयंस पर, क्योंकि उनके साइज बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, आयंस पर काम करेगा, सबसे बढ़िया इन पर काम करेगा, न्यूट्रॉन पर बढ़िया काम करेगा, प्रोटॉन पर बढ़िया काम करेगा, इन पर करेगा। मतलब बहुत छोटे साइज के चार्ज पार्टिकल के लिए ये फोर्स बहुत अच्छा काम करता है। ये इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि ये जो चार्जेस हैं ये पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, तभी आप इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। वो कैसे होगा हम बताएंगे आपको, ये तो आपको बताना जरूरी था। अब थोड़ा इस पर क्वालिटेटिव वर्क कर लिया जाए। ये मान लो कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स ए चारों साइज इक्वल होती हैं स्क्वायर्स में। स्क्वायर में चारों साइज इक्वल होती हैं, तो मान लो कि ईच साइड ए है। इसके चारों कॉर्नर पर पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। एक पर मान लो चार्ज है +2Q, Q कुछ भी हो सकता है। इस पर चार्ज है
एक हर बार पॉजिटिव नहीं, कोई सी बार निगेटिव भी ले लेते हैं। 6Q, इस पर चार्ज है +4Q। चार्ज कूलॉम में नापा जाता है, तो कूलॉम में हम ले रहे हैं। Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर Q की वैल्यू हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 100 मान ले, तो ये 200 कूलाम, ये -600 कूलाम, ये 400 कूलाम, ऐसे। तो Q एक जस्ट एक नोटिफिकेशन है। उसी तरह यहाँ पर एक मान लो चार्ज है स्मॉल q, इसकी भी वैल्यू कुछ भी होगी। ये एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर पर चार्जेस रखे हुए हैं, सब पॉइंट चार्जेस है। हम चाहते हैं कि हम किस स्मॉल चार्ज, जो स्मॉल चार्ज है, जो स्मॉल q में जो लिखा हुआ है ये चार्ज, थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं ये पॉजिटिव है। तो इस स्मॉल q चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स निकालेंगे हम, टोटल फोर्स ऑन q। ठीक है, तो टोटल फोर्स ऑन q क्या है कि इस चार्ज पर ये चार्ज फोर्स लगाएगा, ये भी उतना ही लगाएगा इस पे, ठीक है। लेकिन हमारा ध्यान केवल +Q चार्ज पर ही है कि हमको इसी पर नेट फोर्स का एनालिसिस करना है। ये +4Q चार्ज जब इस पर फोर्स लगाएगा तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये चार्ज इसको ढकेलेगा इधर की ओर, धक्का मारेगा कि भाई दूर जा, प्लस रिपल्सन। तो इसको इसने भगाया, कोशिश करेगा भगाने की, फोर्स लगाएगा, तो ये चार्ज इधर काम करेगा इसके ऊपर, मतलब इस डायरेक्शन में। ये चार्ज जो +2Q है, ये इस पर काम करेगा, पॉजिटिव यानी ये भी चार्ज जब इस पर फोर्स लगाएगा तो इसको इधर भगाएगा। गुड। ये -6Q जो चार्ज है ये इस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन ये इसको अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि प्लस और ये माइनस अट्रैक्टिव, यानी ये इसको अपनी ओर खींचेगा। तो इसका मतलब है कि इस चार्ज की अगर हम बात करें +Q, जो स्मॉल q है, ये इस पर 3 फोर्स काम करेंगे तीनों चार्जेस के कारण। उनकी डायरेक्शन हमको पता करनी होती है चार्जेस के नेचर से, तो हमने इनकी डायरेक्शन पता कर ली। इसीलिए बोलते हैं कि जब कूलॉम लॉ का जब फार्मूला आप लिखें ना, तो वहाँ पर चार्जेस की न्यूमेरिकल वैल्यू मत लिखिए प्लस माइनस करके, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। डायरेक्शन आप खुद जज कीजिए। तो हमने इस स्मॉल q चार्ज पर तीनों लगने वाले जो फोर्स हैं वो हमने देख लिए डायरेक्शन सहित। तो इस पर लगने वाला चार्ज इस पर लगने वाला जो फोर्स है, वो टोटल फोर्स जो आएगा वो आएगा 4Q चार्ज के चलते, 2Q चार्ज के चलते फोर्स, और -6Q चार्ज के चलते फोर्स। स्मॉल q पर फोर्स 4Q के चार्ज के चलते, प्लस स्मॉल q पर फोर्स प्लस 2Q चार्ज के चलते, स्मॉल q पर फोर्स प्लस -6Q चार्ज के चलते। इन तीनों के चलते इस पर फोर्स लगेगा। हमको यही टोटल फोर्स निकालना है क्या है। लेकिन फोर्स जो होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, यानी उनको डायरेक्ट सम नहीं कर सकते, उनको डायरेक्ट सम नहीं कर सकते, उनको डायरेक्शन के साथ सम करना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए इधर की ओर हम डायरेक्शन मान लेते हैं आई कैप, और इस साइड की ओर हम डायरेक्शन मान लेते हैं जे कैप। यूनिट वेक्टर्स आर नथिंग बट आर डायरेक्शन ओनली।
तो जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन को अगर हम लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस जे कैप, और इस डायरेक्शन को हम लेंगे तो वो आ जाएगी माइनस आई कैप। इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं ताकि आगे अगर हम यहाँ कुछ घोच पोच करें तो आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। करेक्ट। तो ये जो 4Q जो चार्ज लगाएगा फोर्स, ये 4Q जो चार्ज है पॉजिटिव, ये जब प्लस Q ये स्मॉल q जब फोर्स लगाएगा तो इधर लगाएगा यानी माइनस जे कैप की ओर। तो F/Q 4Q ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले तो वैल्यू केवल लिखेंगे Q इंटू 4Q अपॉन इनके बीच की दूरी a स्क्वायर, और उसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस जे कैप। करेक्ट। सिमिलरली Q पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू प्लस 2Q वो काम करेगा उधर, तो उसकी टोटल एक्सप्रेशन के तौर पर वैल्यू होगी Q 2Q अपॉन a स्क्वायर डिस्टेंस a, और उसकी डायरेक्शन होगी आई कैप उस डायरेक्शन। और Q पर -6Q ये जो चार्ज है इसके कारण लगने वाला फोर्स होगा इस ओर। पहले तो हम उसकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 6Q। याद रखना केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे, निशान नहीं लिखेंगे, उसका साइन नहीं लिखेंगे। √2a ये a तो ये √2a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर ओनली, तो इसको 2a स्क्वायर, और ये डायरेक्शन। अब डायरेक्शन की बारी आई, तो ये तो टोटल जो फोर्स है ये तो लगेगा इस ओर। अब हम इसके थोड़े टुकड़े करते हैं। इस फोर्स का एक इधर कंपोनेंट काम करेगा और इस फोर्स का एक इधर कंपोनेंट काम करेगा। एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री। इस टोटल जो टोटल जो फोर्स है ना, यही इसका एक कंपोनेंट उधर काम करेगा, एक कंपोनेंट उधर काम करेगा। फोर्स को हम तोड़ सकते हैं ना, डिसोसिएट कर सकते हैं। तो उधर लगने वाला फोर्स क्या है, cos 40 डिग्री, और डायरेक्शन जे कैप। इसी फोर्स को हमने अलग अलग करके लिखा, और एक फोर्स, इसी फोर्स का ये कंपोनेंट, यानी इसी फोर्स का जो ये था उसका ये कंपोनेंट cos 45 डिग्री, और किधर माइनस आई कैप इधर इस साइड में। तो ये फोर्स आ गए, और जब हम इनको लिख लेंगे तो फिर यानी टोटल फोर्स जो होगा इन तीनों का सम होगा। समझ में आ गया ना। तो टोटल फोर्स निकला वो इन तीनों का सम होगा। तो कौन कौन से निकले फोर्स टोटल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 4Q अपॉन a स्क्वायर। पहले क्या करते हैं, पहले आई वाले जोड़ लेते हैं। तो ये आई यानी ये फोर्स इधर काम कर रहा था और ये माइनस आई, तो नेट कितना आ जाएगा 1/4 पाई ये वाला एप्सिलॉन नॉट Q 6Q अपॉन 2a स्क्वायर, और ये 1/√2 क्या इसकी वैल्यू, और ये टोटल आ गया आपका I प्लस। इसी प्रकार J और J वाला लिख लेते हैं, तो J कैप बाहर निकलेगा, तो ये पॉजिटिव है तो इसको पहले लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
6q अपॉन 2a स्क्वायर और 1/√2 माइनस, अब ये माइनस जे वाला लिखेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q 4q, ये है ना, अपॉन a स्क्वायर और ये j कैप, ये शायद 2 था यहां पर i वाला, करेक्ट। तो इस चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स है अब ऐसे हो गया, वन बाई 4 एप्सिलॉन नॉट Q और ये कैपिटल Q दोनों मान लो हम कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, और अपॉन a स्क्वायर भी कॉमन निकाल लो। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 2 माइनस, यहाँ से 1/4 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर निकल गया, Q निकल गया, तो 6/2√2 और ये i कैप, और इसी प्रकार यहाँ से बाहर निकाल लो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q, कैपिटल Q हमने बाहर निकाल लिया, तो ये बचा 6/2√2, a स्क्वायर भी बाहर निकाल लिया, और माइनस 4 और ये j कैप। ये आ गया आपका नेट एक्सप्रेशन ऑन ऑफ द फोर्स ऑन स्मॉल चार्ज Q। टोटल फोर्स निकल आया नेट। ये एक फोर्स ऐसा निकला है जिसका एक मैग्नीट्यूड होगा और इसकी एक डायरेक्शन होगी। कैसे होगी देखो, Q पर इतना नेट फोर्स काम करेगा I डायरेक्शन में। अगर इन तीनों फोर्स का जब हमने सम निकाला, ये एक्सप्रेशन आया, तो पता चला कि इतना जो फोर्स है ये काम करेगा I डायरेक्शन में, और जो इतना जो फोर्स है वो काम करेगा J डायरेक्शन में। यानी अब अगर हम Q को यहाँ ऐसे डालें, यहाँ पर Q, इस पॉइंट को Q लिखें, इसी को, तो इस डायरेक्शन में इतनी वैल्यू काम करेगी फोर्स की, और इस डायरेक्शन में इतनी वैल्यू काम करेगी। तो मान लेते हैं कि नेट फोर्स जो है वो ऐसे काम कर रहा है, यही। तो इस नेट फोर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यानी मैग्नीट्यूड, आप जानते हैं क्या होता है, अगर कोई वेक्टर I और J के टर्म में लिखा रहता है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, I का जो हिस्सा है उसका स्क्वायर, और जो J का जो ये स्केलर वैल्यू है उसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करके निकलेंगे तो ये देखिए, ये चीज़ और ये चीज़ तो कॉमन है। ये सब तो मतलब एक वो चीज़ है क्या जो आप लोग जानते हो, इसके बारे में अगर मैं आगे ना भी कुछ बताऊं तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो एक बार मैं बता देता हूं कि जैसे कोई वेक्टर लिखा है a = AXI और AYJ और AZK। कोई वेक्टर के तीन डायरेक्शन में कंपोनेंट हैं, AX, AY और AZ, तो आप जानते हैं कि उस वेक्टर की टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी होती है, AX स्क्वायर, AY स्क्वायर और AZ स्क्वायर। ठीक है, और वो वेक्टर, ये वेक्टर A, यही वेक्टर I डायरेक्शन से, यानी जिस ओर ये I हमने लिया है I कैप, उससे जो एंगल बनाएगा, मान लो थीटा I बनाता है, तो कॉस थीटा I होता है आपका AX अपॉन इसी पूरे का मैग्नीट्यूड,
कॉस थीटा जे, यानी जे डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगा वो इतना होता है, और जो के डायरेक्शन से, के कैप डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगा वो होता है ए जेड अपॉन ये सब हम आपको वेक्टर अलजेब्रा में पूरी तरह से समझा चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ तो इसी का हमें यहाँ पर यूज करना है, बस और कुछ नहीं। तो जो ये देखो, जो ये जो नेट फोर्स है ये केवल आई और जे और प्लस आप इसको 0 के लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ हमने के डायरेक्शन ली नहीं। तो इस पूरे फोर्स का जो नेट जो मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा रूट इतना स्क्वायर और प्लस रूट इतना स्क्वायर। तो ये और ये देखिए दोनों में कॉमन, जब स्क्वायर आएगा तो बाहर आ जाएगा Q, कैपिटल Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और अंदर आ जाएगा आपका 2 - 6 2 रूट 2 इसका स्क्वायर और प्लस 6/2 रूट 2 -4 का स्क्वायर। इसको आप थोड़ा इजी भी कर सकते हो, 2 3 2 3 ऐसे कट कर सकते हो। तो ये तो आ जाएगा आपकी उस पूरे टोटल फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू। ये है उस पूरे टोटल फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये अगर फोर्स आई डायरेक्शन से एंगल थीटा आई बनाए, यानी इस एक्सिस से अगर एंगल थीटा आई बनाए, तो एंगल आप निकाल सकते हो कॉस थीटा आई। कॉस थीटा आई मीन्स व्हाट? आई का कंपोनेंट ए एक्स, तो आई का कंपोनेंट ये, तो इसकी वैल्यू यानी Q कैपिटल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर 2 - 6 2 रूट 2 ए एक्स और अपान टोटल मैग्नीट्यूड ये Q कैपिटल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अंडर रूट 2 - 3/√2 का स्क्वायर प्लस 3/√2 - 4 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। सिमिलरली अगर यही फोर्स जे डायरेक्शन से अगर आपको निकालना हो कि ये फोर्स इस डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है थीटा जे, तो कॉस थीटा जे इक्वल टू आप इसका यूज करेंगे ए वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इस फार्मूले का। तो ये वेक्टर आप देखिए, तो जे डायरेक्शन का कंपोनेंट यानी ये अपॉन टोटल का मैग्नीट्यूड यानी ये, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस ओनली। ऐसे एनालाइजिंग करते हैं किसी पॉइंट चार्ज पर लगने वाले टोटल फोर्स की। अगर कई चार्जेस सिस्टम में हैं, पॉइंट चार्जेस, यहाँ सिर्फ पॉइंट चार्जेस की भी हम बात कर रहे हैं। अगर कई पॉइंट चार्जेस सिस्टम में हैं और हमको किसी स्पेशल चार्ज पर, जैसे यहाँ पर बहुत सिस्टम में 4 चार्जेस थे, +2q -6q +4q और ये स्मॉल q, तो इनमें से अगर हमको पर्टिकुलर किसी चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स का एनालिसिस करना है तो हम ऐसे करते हैं। करेक्ट? समझ में आया ना? चलो अच्छा, हो गया, समझ में आ गया ना अच्छे से? चलो आगे चलते हैं, कुछ और नया सीखते हैं। ये देखो, ये एक एक्सिस है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक मिलाने वाली एक लाइन, रेखा। इस पर 2 चार्ज हैं, एक की वैल्यू है 4q और एक की वैल्यू है 2q, दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये बताओ कि
प्लस क्यू एक चार्ज है, थोड़ा ये भी बता देते हैं कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल एल है। तो ये बताओ कि ये जो प्लस क्यू एक तीसरा चार्ज है, इसको इस एक्सिस पर कहाँ पर रखा जाए कि ये रेस्ट में रहे। ये ऑलरेडी रेस्ट में है 4Q और 2Q। हम इस तीसरे चार्ज प्लस Q को उठा के इस एक्सिस पर कहाँ पर रखें कि ये रेस्ट में आ जाए। बहुत सिंपल सी बात है कि उसको उठा के आप यहाँ कहीं रख दो। सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि देखो ये प्लस 2Q चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा वो रिपल्सिव होगा, यानी इसको भगाएगा उधर। प्लस 4Q चार्ज ये भी जो इस पर फोर्स लगाएगा ये भी इसको भगाने की कोशिश करेगा कि भाग, ये भी। तो वहाँ पर रखेंगे तो रेस्ट में आने है, सही नहीं है, क्योंकि इस पर नेट फोर्स उधर काम करेगा। दोनों फोर्स लगातार धक्का मारेंगे, ये मूव कर जाएगा। अब क्या किया जाए? अगर इसको यहाँ पे रखें तब भी ये इसको इधर भगाएगा और ये भी इसको इधर भगाएगा। दोनों, ये इसको इधर फोर्स मारेगा, ये भी इस पर इधर ही फोर्स मारेगा। तो अभी भी रेस्ट में आने की संभावना कम है। मेरी समझ में अब ये ज़्यादा भगाएगा। बताओ क्यों? ये दोनों मिलके अब ज़्यादा इस पर और भगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तो ये तगड़ा वाला जो चार्ज है प्लस 4Q, ये इसके पास भी है और सबसे कम दूरी पर भी है। फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो चार्ज और उनके बीच की दूरी के में ऐसा कुछ होता है रिलेशन, पढ़ते हो ना, 1/4πε0 Q, और अगर दूसरा चार्ज जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं स्मॉल q तो अपॉन r²। तो इस मान लो इस स्मॉल चार्ज पर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस पर जो लगने वाला जो चार्ज है वो चार्ज की वैल्यू दूसरे चार्ज की वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा कि उसका कितना मैग्नीट्यूड है। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड दूसरे चार्ज का होगा वो पहला वाला चार्ज उतना ही ज़्यादा फोर्स फील करेगा। और दूसरी बात, दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस कम है तो और तगड़ा फोर्स फील करेगा। तो यहाँ तो रखना और भी गलत है, क्योंकि ये सबसे तगड़ा वाला चार्ज अब सबसे कम दूरी पर आ गया, ये को और फोर्स मारेगा इधर। और ये जो प्लस 2Q है ये भी इस पर जो फोर्स लगाएगा इस चार्ज पर वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो इससे तो खतरनाक पोजीशन तो ये आ गई। वहाँ तो उस पर जो लग रहा था फोर्स, इस पर तो कम से कम ही फोर्स लग रहा था एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि ये तगड़ा वाला जो ज़्यादा वैल्यू वाला जो ये चार्ज है प्लस 4Q कम से कम काफ़ी दूर पर है। और उससे तो खतरनाक पोजीशन ये है, अगर वो रेस्ट में नहीं रहा तो ये तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा रेस्ट में। तो इसका मतलब हमको कहीं बीच में डालना होगा, इसको बीच में कहीं, जिससे क्या होगा कि ये प्लस 2Q इस पर इधर फोर्स मारेगा और ये प्लस 4Q इस पर इधर फोर्स मारेगा। कोई तो बीच में ऐसी पोजीशन होगी कि इधर का लगने वाला फोर्स और इधर का लगने वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर जाएं और ये जो चार्ज है वो रेस्ट में आ जाए। तो मान लो कि यहाँ से x डिस्टेंस पर हम इसको रखते हैं, तो ये डिस्टेंस आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी L-x। कुछ नहीं करना है आपको, रेस्ट में लाने के लिए इधर का फोर्स और उधर का फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन तो हम लोग ऑटोमेटिक सेट कर ही दिए हैं कि अपोजिट में काम कर रहे हैं। बस न्यूमेरिकल वैल्यू अगर उस दोनों फोर्सेस की सेम आ जाएं तो दोनों एक दूसरे को करेक्टली बैलेंस कर देंगे। यानी इधर से लगने वाला फोर्स कितना होगा, 1/4πε0, ये चार्ज 4Q, ये चार्ज Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस R इक्वल टू इधर से लगने वाला फोर्स 1/4πε0 2Q, ये फोर्स Q और उनके बीच की दूरी L-x का होल स्क्वायर।
सिंपल सा है, ये कट गया, ये कट गया, ये टू भी कट गया, यानी एक्स स्क्वायर इज 2 टाइम्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मीन्स 2l स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4lx। तो ये आ गया आपका एक तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 4lx प्लस 2l स्क्वायर इक्वल टू 0। हो गया। इसमें x निकालना, 4l प्लस माइनस अंडर रूट 4l स्क्वायर माइनस क्या होता है इसका 4 2l स्क्वायर अपॉन 2। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं बैलेंस हो पाएगा क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a जानते हैं ना, तो ये आ जाएगा 4l प्लस माइनस 4 16l स्क्वायर माइनस 8l स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 4l प्लस माइनस, जब उस घटाओगे तो कितना बचेगा 8, तो 8 का रूट 2l अपॉन 2 में x आ गया आपका 2l प्लस माइनस रूट 12, यानी 2 प्लस माइनस रूट 2l। ये आ गया आपका x। तो एक वैल्यू आपकी आ गई x इक्वल टू 2 प्लस रूट 2l और एक आ गई आपकी 2 माइनस रूट 2l। कौन सी सही होगी? पहली वाली ना, गलत है। क्यों? 2 प्लस रूट 2 2l मतलब अगर रूट 2 की वैल्यू रखो 1.41 तो वैल्यू आ जाएगी 3.41l। ये रूट 2 की वैल्यू रखोगे तो इतनी आई, और नीचे आ जाएगी 2 माइनस 1.41 मतलब 0.49l। तो कौन सी सही है, ये कि ये? जाहिर सी बात है कि ये गलत है। ये डिस्टेंस दोनों के बीच की l मानी थी ना, अगर यहाँ से 3.41l दूर रखोगे तो ये यानी यहाँ कहीं आ जाएगा, इन दोनों के बाहर। ये थी l, आप यहाँ से रखना शुरू किए थे, यहाँ से x डिस्टेंस पर, तो 3l यानी यहाँ कहीं होगा। और यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो रेस्ट में नहीं आएगा, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम करके उसको भगा देंगे। ये सही है। L से कम आ रहा है यानी करीब पॉइंट आधी दूरी पर, तो आप यहीं कहीं पर बीच में रखेंगे, तो ये आंसर है आपका, ये वाला। ये नहीं, जज करना भी आना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी आंसर आए लिख दो। हैं? पता होना चाहिए ना, सेंस होना चाहिए आपके अंदर कि कहाँ रखें। तो आई होप आपको कूलॉम्स लॉ का फोर्स एनालिसिस अच्छे से आ गया है। ठीक है, अब हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। एडवांस प्रॉब्लम जम के सॉल्व करेंगे, आपके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।